कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस समय कहा जाता है मुख मीठा कर लें या मुख मीठा करवा दो। कोई भी अच्छा काम हुआ, उन्नति का कार्य हुआ तो एक दूसरे का मुख मीठा कराया जाता है मिठाई के द्वारा। तो मिठाई भी एक सुंदर संदेश देती है। मिठाई रसपूर्ण, मिठास से भरी हुई होती है। वो कभी ये नहीं देखती ये छोटा है या बड़ा है, ये अपना है या पराया है, वो सबको एक जैसी मिठास देती है। तो मिठाई के द्वारा मुख मीठा कराने का यही संदेश है, यही भाव है कि हमारा आपस में मधुरता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। मुख से मीठे सुखदाई शुभ बोल निकलने चाहिए। एक दूसरे को हम मीठे बोल करके ये मिठाई खिलाएं, क्योंकि जो मीठा शब्द है वो हमारे संबंधों को जोड़ करके रखता है। अगर कुछ खिलाएं पिलाएं ना वो तो चलेगा, लेकिन हमारे अगर संबंध में मीठे बोल नहीं है तो वो रिश्ता टूट जाता है। तो मुख्य जो है हमारे संबंधों को बनाने का आधार स्नेह और शब्द, पवित्रता और मीठे शब्द। हमने द्रौपदी का प्रसंग सुना। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे की औलाद अंधी। अगर वो इन शब्दों में कड़वाहट ना रखती, वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करती तो शायद युद्ध ना होता। कैकेयी ने, मंथरा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके बाद उसका परिणाम हमें पता है। जहां ही हमारे शब्दों के अंदर दुर्भावनाएं आ जाती हैं या कटुता आ जाती है, कड़वे शब्द आ जाते हैं, कड़वे बोल आ जाते हैं, तो वहां हमारा रिश्ता झट से टूट जाता है। हमारे संबंधों में दूरियां स्थापित हो जाती हैं। तो मिठाई एक सुंदर संदेश देती है। जिसको भी हम मुख मीठा कराते हैं तो उसमें यही भाव होता है कि हमारा रिश्ता सदा के लिए कायम रहे, लेकिन उसमें हम एक दूसरे के साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरा करें। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दारिद्रता। कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। मीठा बोलने में कंजूसी कैसी, लेकिन जहां हमारा भाव अच्छा नहीं है, जो हमें प्रिय लगता है, उसके साथ तो उसकी हम कड़वी बात को सहन भी कर लेंगे। और अगर हम कुछ मजाक में भी बोल देंगे तो वो भी उसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन जहाँ हमारा कनेक्शन, जहाँ हमारा संबंध, आपस का जो प्रेम है थोड़ा सा ढीला है, तो उसमें अच्छी बात भी हमें कड़वी लगेगी, या जो जिसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं है, थोड़ा सा भी मजाक भी दुखदाई हो जाता है। इसलिए संबंधों को बनाए रखने के लिए मुख में मधुरता, मिठास होना अति आवश्यक है। शब्दों में मधुरता होना बहुत ज़रूरी है। सुखदाई बोल होना अति आवश्यक है। इसलिए ये संदेश देते हैं, रिश्ते को कायम रखने के लिए मधुरता पूर्वक व्यवहार करना, पवित्रता पूर्वक व्यवहार करना, ये हमारे रिश्ते को जोड़ करके रखता है। इसीलिए हर पर्व पर, हर कोई सुंदर कार्य के बाद ये मिठाई खिलाई जाती है और खाई जाती है। इसके बाद उपहार दिया जाता है। उपहार कौन सा दिया जाता है? धन का उपहार दिया जाता है या कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन महत्व उसमें भी शुभ भावनाओं और दुआओं का है। दुआएं सबसे बड़ा धन है, दुआएं सबसे बड़ा खजाना है। तो वास्तव में एक दूसरे को दुआएं देनी है। बहनें अपने भाइयों को दुआएं दें और साथ में प्रतिज्ञा लें कि जैसी दृष्टि तुम हमारे प्रति रखते हो, जैसी वृत्ति तुम्हारी हमारे प्रति है, तो उसी तरह आप सबके प्रति रखेंगे तो सुरक्षा निश्चित है। तो भाई भी अपने बहनों को ये उपहार दे और उनसे प्रतिज्ञा ले कि जैसे तुम हमारे लिए कल्याण की भावना रखती हो, वैसा ही हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखें।
तो आप भी हर जगह सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि हम अपनों के प्रति तो कल्याण की भावना रखते हैं, मंगल कामना करते हैं, लेकिन जहां हमारा अपनापन नहीं है वहां हम उनके प्रति इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हरेक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, दुआओं का भाव रखते हुए अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं, यानी भाई जो है सबके प्रति शुद्ध दृष्टिकोण रखें, दृष्टिवृत्ति को शुद्ध रखें, और फिर बहनें सबके प्रति मंगल कामना करें, तो सचमुच ही रक्षा अपने आप ही निश्चित है, सुरक्षा अपने आप ही हर जगह संभव हो जाएगी। तो वास्तव में जो हमारी सुरक्षा का आधार है वो हमारी श्रेष्ठ पवित्र शुभकामनाएं और हमारी दृष्टिवृत्ति। जब तक हमारे कर्म ना सुधरें, दृष्टिवृत्ति के अंदर पवित्रता ना आए, तब तक सुरक्षा संभव नहीं है। जैसे ही हम अपने आप को इस प्रतिज्ञा में, पवित्रता में बांध लेते हैं, उधर से परमात्मा सुरक्षा के लिए बंध जाते हैं, उनको बांधना नहीं पड़ता। जैसे ही हमारी प्रतिज्ञा ढीली हो जाती है, उधर से सुरक्षा भी ढीली पड़ जाती है। इसलिए अगर हमें रक्षा चाहिए तो हमें अपने जीवन को अपनी मर्यादाओं में, संयम में रखते हुए खुद को बांधना होगा। खुद को ही अपने आप से संयमित जीवन के साथ बांध करके खुद की रक्षा के प्रबंध करने होंगे। और ईश्वर तो सदा काल के लिए, हमेशा के लिए, हर जगह रक्षा प्रदान करने के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमें उसकी सुरक्षा लेनी है। उसके साथ हमारा सुंदर कनेक्शन होना चाहिए, उनके साथ हमारा पवित्र श्रद्धा पूर्वक संबंध रहना चाहिए। तब हमारी सुरक्षा हर समय निश्चित ही है और हमें हर समय सुरक्षा प्राप्त होती रहेगी। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और हर समय ईश्वर आपके साथ रहें और ईश्वर को अपने साथ जोड़ करके रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।